हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमें बताना है, हमें डिटरमाइन करना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उन्हें बताना है कि x प्लस 1 किसका फैक्टर है। ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएंगे कि ये फैक्टर है या नहीं। जैसे हम फर्स्ट का चेक करेंगे इसका फैक्टर है x प्लस 1 या नहीं, तो उसके लिए हम सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, यहां से हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का था, इधर जाके क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू कितनी आई, -1। अब -1 हम इसमें पुट करके देखेंगे पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो ये इसका फैक्टर है, और अगर नहीं होता पॉलिनोमियल 0 तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल है px x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन क्या आएगा माइनस का, और स्क्वायर करेंगे तो प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, और ये प्लस 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 2, तो ये कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 0। तो हमारा p -1 रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। जब पॉलिनोमियल 0 हो गया तो हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो वैल्यू हम पुट करते हैं उस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, इसका फैक्टर। ठीक है, मतलब x प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1 से ही तो हमारा -1 आया था, तो x प्लस 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर। तो हम लिख देंगे therefore x plus 1 is a factor of x³ x plus x square plus x plus 1। ठीक है, x plus 1 इसका फैक्टर है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहां पर भी हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 को चेक करना है तो 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितनी आई -1। अब -1 को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पुट करना है -1, हमें यही चेक करना है ना x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई है -1, -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जब इवन नंबर्स होता है ना और माइनस हो तो वो ऑलरेडी प्लस आता है। ठीक है, अब ये इवन है ऊपर पावर तो क्या आएगा प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पावर 3 है, ओड है, तो माइनस का आएगा प्लस माइनस -1। क्लियर। अब देखिए ये इवन है तो प्लस आएगा, प्लस 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 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब प्लस का 1 कितने हो गया 1 2 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2। माइनस किया तो कितना आ गया ये 1। ये नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आया ना पॉलिनोमियल हमारा। या फिर हम लिख सकते हैं p -1 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए therefore x plus 1 is not a factor of
एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका एक्स प्लस 1 फैक्टर नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। हमारे पास पॉलिनोमियल है x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ हम पुट कर देंगे -1, -1 की पावर 4, -1 पुट कर रहे हैं, प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए पावर 4 है, इवन है तो क्या आएगा, प्लस का 1। अब यहाँ पावर ओड है तो क्या आएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, -3 आ जाएगा। यहाँ पावर इवन है तो प्लस का आएगा तो कितना आ जाएगा, +3, प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब देखिए ये प्लस का एक माइनस का कैंसिल, ये भी माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो क्या बचा, 1। यहाँ पर भी p-1 नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं आया ना ये, तो इसका मतलब ये भी x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, therefore x प्लस 1 is not a factor of x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हम x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। अब यहाँ पर हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, x की जगह -1, तो -1 पुट कर देंगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। अब देखिए ये क्यूब है तो क्या आएगा, -1, ये स्क्वायर है तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस -1। अब ये देखिए माइनस और ये माइनस, ये भी मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √2। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ब्रैकेट से हमने इसको ओपन कर दिया, प्लस √2। अब ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -2 प्लस 2, और ये आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2√2। तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2√2। तो ये p-1 नॉट इक्वल टू 0 है, -1 रखकर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो -1 है ये इसका फैक्टर नहीं है, तो हम लिख देंगे therefore x plus 1 is not a factor of x cube minus x square minus 2 plus √2 x plus √2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन करना है कि gx जो दे रखा है वो px का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें पॉलिनोमियल ये दे रखा है और gx ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है ये जो gx दे रखा है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था उसी तरह से इसमें भी करेंगे। gx क्या है, x प्लस 1, हमें ये देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1, -1 हम px में पुट करके देखेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर 0 हो गया पॉलिनोमियल तो ये इसका फैक्टर है। अब देखते हैं, px हमें दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर
-2 ब्रैकेट में -1 -1, ठीक है। अब देखिए 2, अब ये क्यूब है तो माइनस में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा -2। ये प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है, इवन है, तो प्लस 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 का 1, माइनस माइनस +2 और ये -1। अब ये देखिए, ये एक माइनस का एक प्लस का, ये क्या आ जाएगा 0, और इसी तरह ये प्लस का एक माइनस का, क्या आ जाएगा 0। तो जो p -1 रखने पर ही आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब therefore gx is a factor of px। क्लियर? gx की वैल्यू हमने px में पुट करी, आंसर क्या आ गया 0। हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया ये वैल्यू रखने से, तो इसका मतलब ये जो x + 1 है इसका फैक्टर, मतलब gx फैक्टर है px का। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। अब हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल ये दे रखा है और gx ये दे रखा है, तो हम gx इज इक्वल टू x + 2 को इक्वल पुट कर देंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का इधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2। और px पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1। अब इसमें हम ये वाली -2 जो आया है gx में, -2 की वैल्यू, x की वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे px में, अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 - 2 + 1। अब -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस तो आएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, + 3 मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 + 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, पहले हम इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 14 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 + 1 -14 + 13, तो आंसर कितना आया -1। तो जो हमने -2 वैल्यू पुट करी है वो क्या आया उसका आंसर -1, 0 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब gx px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि p - 2 नॉट इक्वल टू 0 है, therefore gx is not a factor of px। अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। gx हमें दे रखा है x - 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +3। अब हम gx में जो हमारी x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 3 px में पुट करके देखेंगे, px है x³ - 4x² + x + 6। अब यहाँ पर हमें पुट करना है 3, x की जगह पुट करेंगे 3, 3 का क्यूब -4 3 स्क्वायर + 3 + 6, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, और ये प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 - 4 9 ज़ा 36, माइनस क्या क्या आ गया 0, ठीक है। gx में जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी हमने px में पुट करी, आंसर क्या आ गया 0, पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब gx px का फैक्टर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore gx is a factor of px।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x माइनस 1 फैक्टर है px का, जो हमें दे रखा है उन सभी केसेस में। ठीक है, सभी केसेस में x माइनस 1 px का फैक्टर है। अब जब हमें ऑलरेडी दे दिया कि x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो x माइनस 1 में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो p1 क्या होगा, 0। फैक्टर है तो इसका मतलब अगर हम 1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0। यही होगा ना। अब देखिए अब कैसे करेंगे हम। देखिए x माइनस 1 फैक्टर है, 0 के इक्वल पुट करा तो ये कितना आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, माइनस था इधर आकर ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू 1 इसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या होगी, 0, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। तो p1 1 हमने पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है px का। क्लियर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये 2 प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। क्लियर। बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो p1 हम फाइंड करेंगे उसे इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पर भी हमें क्या रखनी है, क्योंकि x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है तो p1 0 होना चाहिए, फैक्टर है तो अब p1 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 1 स्क्वायर प्लस k 1 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू किसके पुट कर देंगे, 0 के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 ज़ा 2, k को 1 से मल्टीप्लाई करा के ये प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस नहीं हो सकते ना आपस में, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k तो यहीं रह जाएगा और बाकी 2 और अंडर रूट 2 हम इधर ले जाएंगे। तो 2 प्लस का इधर जाकर -2 हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर जाकर माइनस अंडर रूट 2। इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये 2, जब बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट, p1, क्योंकि x माइनस 1 इसका भी फैक्टर है तो p1 क्या होना चाहिए, 0। तो हम x की जगह पुट कर देंगे 1। अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होगी, 0, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को कैसे मल्टीप्लाई करा के, माइनस अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k को यहीं अकेला छोड़ देंगे, बाकी जो इधर नंबर्स हैं उसको इधर ले जाएंगे कांस्टेंट को। अब देखिए ये प्लस का है तो इधर जा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो इज इक्वल टू, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया और ये प्लस था इधर आकर माइनस। तो k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब फोर्थ पार्ट इसका, p1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 0। p1 x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, और ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 पुट करने पर 0। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 को कैसे मल्टीप्लाई किया, k माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2k, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2k, ये माइनस 3 था इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/2।